प्यारे साथियों, जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हो सब? मस्त हो? तो आप लोगों ने पहले विद्युत धारा वाला फिजिक्स में एक चैप्टर पूरा किया था, है ना? यानी जो जनरल साइंस है ना, उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होती है। और जनरल साइंस में आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो मेनली 10 चैप्टरों से आते हैं। मैंने सबसे पहले उन्हीं 10 चैप्टरों को उठाया है। मैंने सबसे पहले आपको फिजिक्स में विद्युत धारा करवाया। मुझे पता है पहला प्रश्न विद्युत धारा का मात्रक क्या आता है। बताओ, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? याद है आप लोगों को? पीछे चैप्टर में ही तो पढ़ा है? एम्पियर। आवेश का मात्रक कूलॉम। याद आ रहा है? अब हम लोग जनरल साइंस में केमिस्ट्री ले रहे हैं और केमिस्ट्री का परमाणु संरचना पढ़ रहे हैं। अब परमाणु संरचना और एक तत्वों का वर्गीकरण, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग पहले परमाणु संरचना पढ़ रहे हैं, उसके बाद में तत्वों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे। आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, निश्चित आना है, निश्चित आना है। यहाँ आप लोगों को रटने वाली चीज़ें इस चैप्टर में बहुत मिलेगी, समझने वाली चीज़ें थोड़ी कम मिलेगी। फिर भी घबराना नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर का नाम परमाणु संरचना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। यदि कोई इंग्लिश में नहीं समझा हो तो हिंदी में लिख देता हूँ मैं, परमाणु संरचना। परमाणु क्या है, अणु क्या है, परमाणु में किस प्रकार से क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या प्रमुख मॉडल है परमाणु संरचना के, तो बढ़िया तरीके से समझे। चलो, तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना चाहिए कि परमाणु किसे कहते हैं। एटम क्या होता है? एटम, परमाणु। परमाणु की खोज सबसे पहले महर्षि कणाद ने की थी। हमारा जो ज्ञान था ना, हिंदुस्तानी ज्ञान, ये अंग्रेजों के ज्ञान से 5000 साल आगे था। महर्षि कणाद ने परमाणु की खोज कर दी थी, है ना? ये आजकल ये लोग एरोप्लेन लिए घूम रहे हैं, हमने तो पुष्पक विमान पहले ही बना दिया था, जो बिना किसी प्रदूषण के मन की गति से चलता था। आप लोगों को पता है क्या, भगवान राम जब अयोध्या आए थे तो पुष्पक विमान से आए थे। रावण पुष्पक विमान का इस्तेमाल किया करता था। आप सोचो, तो महर्षि कणाद ने परमाणु की खोज की थी। लेकिन कहा जाता है कि न्यूटन नाम आए तो आपको न्यूटन लिख देना है। न्यूटन ने सबसे पहले परमाणु की संरचना के बारे में बताया था। परमाणु क्या होता है? परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु क्या होता है? पदार्थ का छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता। देखो, एक परमाणु है और साथियों एक अणु भी होता है, जिसको इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल। अणु और परमाणु में एक फर्क है। अणु भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण है और परमाणु भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण है। देखो, मैं लिख भी रहा हूं, पदार्थ का छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, भाग नहीं लेता, यानी छोटे से छोटा कण ही अणु है, छोटे से छोटा कण ही परमाणु है। लेकिन परमाणु इतना छोटा है कि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाता। तो परमाणु है, परमाणु यह, इसके 3 मौलिक कण हैं। 3 कणों से मिलकर के परमाणु बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन से बना है। मैंने EPN लिखा है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, लेकिन अणु का निर्माण परमाणुओं से होता है। परमाणुओं से अणु बना है। कई ध्यान को नहीं, परमाणु के व अणु के मैं बताऊं। यहाँ देखो, H एक परमाणु है, H2 एक अणु है। समझ गया क्या थे बात? तो परमाणु तो अकेला परमाणु होता है। अब कोई भी अभिक्रिया होगी ना, तो ये H भाग लेगा, H2 भाग नहीं लेगा। परमाणु भाग लेगा लेकिन अणु भाग नहीं लेगा। अब ये जो अणु है H2, ये तो परमाणुओं से बना है। तो इस परमाणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, अभी कराएंगे आप लोगों। ठीक है, अब सुनो आगे की बात। कोई भी अभिक्रिया होती हो, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, तो परमाणु भाग ले लेगा। इसलिए कहा जाता है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? रहेगा कैसे भाई? अभिक्रिया की बात चले, कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो तो परमाणु तुरंत भागेगा, अभिक्रिया में भाग ले लेगा। आ रहा है परमाणु पढ़ो, एक अणु पढ़ो, अभिक्रिया हो रही, आप कई होकर अभिक्रिया होने लग रही है। अभिक्रिया तो परमाणु तो भाज्य को बैठो, भाई कठो है अभिक्रिया, बताइयो, भाज के भाग ले लेगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा। लेकिन अणु को अभिक्रियाओं से मतलब है नहीं, क्योंकि यह तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता नहीं है, अतः यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अब बताओ, आप लोगों को एक कंसेप्ट समझ में आया होगा परमाणु और अणु का। परमाणु पदार्थ का छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। महर्षि कणाद याद रखना, परमाणु की खोज की थी। ठीक है, अब आप लोगों को तो परमाणु के बारे में पढ़ना है। तो जो परमाणु होता है, जो एटम होता है, परमाणु के मौलिक कण, यानी परमाणु कौन कौन से कणों से मिलकर के बना है, मैं परिचय करवा देता हूं। यानी परमाणु के जो मौलिक कण हैं उनको अब परमाणुवीय कण भी कहे जाते हैं। अब परमाणुवीय कण यानी ऐसे कण जिनका निर्माण, जिनसे परमाणु का निर्माण हुआ है, अब परमाणुवीय कण है, जो परमाणु नहीं है कि जिनसे परमाणु बना है। परमाणु के तीन मौलिक कण होते हैं। तीन मौलिक कण होते हैं परमाणु के। कौन कौन से? एक कण का नाम है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। एक कण का नाम है प्रोटॉन और एक कण का नाम है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। मैं आपको कई बातें आप इनको इनके बारे में बता देता हूं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रिय विद्यार्थियों, जो परमाणु की संरचना होती है, पहले इसको देखो आप, और फिर सारी चीजें आप लोगों के समझ में आएगी। जो परमाणु की संरचना है, हालांकि इसके बारे में अलग अलग सिद्धांत आए हैं और हम लोग उन सभी सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन पढ़ेंगे। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक नाम की चीज, नाभिक, इस चीज का नाम है नाभिक। इस नाभिक के अंदर दो चीजें होती हैं। न्यूक्लियस जो है, इसमें दो चीजें होती, पी एन। पी का मतलब नाभिक में एक तो प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। अब जो नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर काटते हैं, ऐसा माना जाता है। इस प्रकार से ये जो मैंने वृत्ताकार ऐसे लाइनें खींची है, ये लाइनें
वो रास्ता है जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है या जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन गुजरता है। ये वो गलियां हैं जिन गलियों से इलेक्ट्रॉन गुजरता है। ये जो रास्ते हैं इन रास्तों को कोश कहा जाता है या सेल कहा जाता है। इंग्लिश में सेल, हिंदी में इनको कोश कहते हैं या इनको कक्ष भी कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। और इन कोशों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ऐसे मैंने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। एक्चुअली में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इन कोशों में चक्कर काटते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि जो परमाणु की संरचना है उसमें एक तो नाभिक नाम की चीज होती है। उस नाभिक में दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। इसका मतलब एक परमाणु इन तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जो प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन है P, इस प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव। और ये जो न्यूट्रॉन है, ये N का मतलब न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो उदासीन होता है। इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता। ठीक ठीक है। अब आप लोग समझो, जो इलेक्ट्रॉन है हम इसको ई से लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन ई से करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश होता है। कहाँ होता है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम लोग पी से लिखें। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, याद रखना पी से पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब पर धनावेश होता है। और न्यूट्रॉन को हम लोग एन से लिखें और ये न्यूट्रल है यानी उदासीन है, इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की खोज वैज्ञानिक थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज की थी जे जे थॉमसन। ठीक है। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज वैसे आप लोगों को दो नाम मिलेंगे, एक रदरफोर्ड, यदि रदरफोर्ड मिले तो रदरफोर्ड लिखना। और रदरफोर्ड यदि आप लोगों को नहीं मिले बाई चांस, तो आप लोगों को गोल्डस्टीन मिलेगा नाम। ठीक है। एक्चुअली में कहानी क्या थी मैं आपको बता देता हूं। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन नाम दिया था। आप लोग इतने चक्रों में मत पड़ना। आपको ए बै सै दै में यदि आपको रदरफोर्ड ऑप्शन मिले तो आपको उसे करना है, गोल्डस्टीन मिले तो इसे करना है। दोनों नहीं नहीं मिलेंगे, दोनों में से एक मिलेगा कर देना, कर देना आप लोग। ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज की थी वैज्ञानिक जेम्स चेडविक। आप लोग चेडविक नाम याद रखना, वैज्ञानिक चेडविक ने की थी। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। बाकी तो देखो जनरल साइंस में जितना पढ़ना है उससे थोड़ा सा हाई लेवल का हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। गुरुजी वो क्यों याद रहे, याद रहे के रखे? अरे दो बारी देख लियो है ना, ऑप्शन का मायना लिखे हुआ है गो, है ना, याद थोड़ी करना है। हाँ, जो प्रोटॉन है इसका जो द्रव्यमान है वो होता है, द्रव्यमान 1.67 गुणा
10⁻⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आप लोग ऐसे कर सकते हैं इसको, इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, आवेश का आवेश आप लोगों को ऐसे याद रखना है, प्लस 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम। यदि आपको ये याद न रहे तो आप लोग 2 बार देख लो इसको और ये याद रख लेना, +1 माना जाता है। जो प्रोटॉन का आवेश है का मान होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम, और इसको आप लोग -1 से याद रख सकते हैं। और जो न्यूट्रॉन है इस पर कोई आवेश नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होता है, यानी इसका जो आवेश है वो 0 होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, यह कोषों में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन कोषों में पाया जाता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, नाभिक के चारों ओर। और इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? ये दोनों परमाणु की नाभिक में पाए जाते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। इस पर इसकी जो खोज की थी वो थॉमसन ने की थी। का द्रव्यमान 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम आपको रटना नहीं है। 1.67 गुना 10⁻27 किलोग्राम रटना नहीं है। इसका द्रव्यमान 1.672 गुना 10⁻27 किलोग्राम रटना नहीं है, इतना याद रखना। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का कम होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है। लेकिन इनका आवेश ये जरूर देख लेना, इलेक्ट्रॉन का आवेश मैंने विद्युत धारा वाले चैप्टर में भी Q बराबर NE जो ऑप्शन क्वेश्चन था न्यूमेरिकल, उसमें मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के